तो आज फिर से हमारे पास एक नया केस आया है और वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये सीगेट की 1 TB की एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव है। ये उसका इंक्लोजर है और इस इंक्लोजर से हमने ये हार्ड ड्राइव निकाली है। अब प्रॉब्लम ये हुआ कि जो हमने कस्टमर से बात की, कस्टमर का कहना ये था कि वो इन ड्राइव को इतना फ्रिक्वेंटली यूज़ नहीं करते थे। मतलब कभी करते थे और बहुत लंबे इंटरवल के बाद वो इसको चेक करते थे। तो अब हुआ क्या कि लास्ट टाइम जब उन्होंने यूज़ किया था तो वो मुझे बता रहे थे कि लगभग 2-3 महीने पहले उन्होंने यूज़ किया था। फिर उसको इस हार्ड ड्राइव को उन्होंने अपने पास सेफली रख लिया। अब हुआ क्या कि नेक्स्ट टाइम जब उन्होंने इसको प्लग इन किया, प्लग इन करने से ड्राइव डिटेक्शन पे आना ही बंद हो गई। तो ये हमारे रेगुलर क्लाइंट है, तो इन्होंने हमें वो ड्राइव प्रोवाइड करने के बाद हमने उसको चेक किया। चेक करने से हमें ये समझ में आया कि इसमें कुछ ना कुछ ऐसा प्रॉब्लम हुआ है जिसके कारण ये ड्राइव प्रॉपर डिटेक्शन में नहीं आ रही है। तो अब इसको फर्दर चेक करने के लिए हम इसको अंदर ले चलते हैं और हमारे टूल्स में इसको चेक करके देखते हैं कि ड्राइव कैसा बिहेव कर रही है। तो अब ये हार्ड ड्राइव हम ले आए हैं हमारे टूल में टेस्ट करने के लिए। अब इसको हम लोग एक बार लगा के फर्दर सारी चीज़ें चेक करके देखते हैं। ओके, तो अब हमारी ये ड्राइव जो है ये रेडी स्टेट में आ गई है। इसमें इसका मॉडल नंबर, सीरियल नंबर, फॉर्मवेयर वर्जन और कैपेसिटी जो कि 1 TB की है वो डिटेक्ट हो गई है। और ये हमारे पास उसके पूरे फॉर्मवेयर का सिस्टम फाइल्स और दूसरी जो फाइल्स होती हैं वो सब कुछ अवेलेबल है। अब इसमें हम कुछ टेस्ट्स करके देखते हैं। हेड्स का रेजिस्टेंस टेस्ट आ गया है। ये रहा। चलिए, अभी तो मुझे ठीक लग रहा है, आगे देखते हैं। और सीधा हम सेक्टर एडिट देखते हैं। ओके, सेक्टर एडिट में भी हमें अभी ठीक लग रहा है। लास्ट सेक्टर ओके, ये भी सेक्टर ओके लग रहा है। तो चलिए, अब फर्दर जो टेस्ट होंगे वो हमारे डेटा एक्सट्रैक्टर में होंगे। तो उसमें हम एक बार इसका टास्क क्रिएट करके डेटा एक्सट्रैक्टर में फाइल को एक्सट्रैक्ट करके देखते हैं, डेटा एक्सट्रैक्ट करके देखते हैं। उससे और भी चीज़ें समझ में आएंगी। ओके, तो अब हम इसमें हेड मैप क्रिएट करेंगे और देखते हैं कि क्या इसमें हो सकता है। सो ये हेड मैप क्रिएशन चल रहा है। अब हमें ये MFT का स्ट्रक्चर पूरा मिल चुका है और ये कुछ इसकी फाइल्स एंड फोल्डर्स हैं। ये सारे डेटा का मैप हो रहा है, पूरी लिस्टिंग तैयार होगी और उसके हिसाब से फिर इसमें क्लोनिंग का काम आगे बढ़ेगा। तो चलिए देखते हैं। ओके, तो देखिए इस ड्राइव में प्रॉब्लम अब समझ में आ रहा है। ड्राइव नॉन डिटेक्शन कंडीशन में थी। इसका कारण मेन ये है कि हेड 0, इस ड्राइव में 2 हेड्स लगे हुए हैं
हेड 0 सही है, प्रॉपर वर्किंग कर रहा है, और हेड 1 में बार बार इश्यूज आ रहे हैं। अब इश्यूज आ रहे हैं तो इसका मतलब ये हो सकता है कि हेड 1 जो है वो डिग्रेड हो चुका है। जो रीडिंग और राइटिंग कैपेसिटी होती है, कैपेबिलिटीज होती है हेड्स की, वो डिग्रेड हो चुकी है हेड 1 की। तो अभी इस कंडीशन में हम एक काम कर सकते हैं कि हम पहले हेड 0 के अंदर से जो डेटा हमें मिल रहा है वो पूरा का पूरा हम क्लोन कर लें। क्लोन करने के बाद फिर हम एक बार कस्टमर को बताएंगे कि ये कंडीशन है, और कस्टमर को बताएंगे कि इसमें हमें हेड रिप्लेसमेंट करना पड़ेगा। हेड रिप्लेसमेंट करने के बाद फिर हम इसमें से जो बचा हुआ डेटा है हेड 1 का, उसको भी पूरा क्लोन करके फिर पूरा जो डेटा है वो हम कस्टमर को प्रोवाइड कर सकते हैं। तो अभी के लिए हम हेड 0 से पूरा डेटा क्लोन करते हैं। क्लोन करने के बाद कस्टमर से बात करके अगर एग्री होता है कस्टमर, तो हम इसमें हेड डाल के फिर आगे का जो प्रोसीजर है वो आगे करते हैं। हमने कस्टमर से बात की, कस्टमर को बताया सारी चीज़ें, और फिर उन्होंने ये काम करने के लिए एग्री किया कि हम उसे हेड रिप्लेस करके उसमें आगे फर्दर काम करें। अराउंड 429 GB डेटा सक्सेसफुली रीड हो चुका है, बाकी जो बचा हुआ था वो हेड 1 में था। तो अब हमें इसमें फर्दर काम करने के लिए इसका हेड्स चेंज करके आगे फिर जो हेड 1 की क्लोनिंग रह गई है उस पार्ट को भी हमें कंप्लीट करना है। तो चलिए अब हम सीधा आगे क्लीन रूम में जाके इसका हेड रिप्लेस करते हैं, और हेड रिप्लेस करके फिर फर्दर जो काम आगे रह गया था वो पूरा करते हैं। ड्राइव को हमने टूल में कनेक्ट किया और फिर उसको पावर ऑन किया। तो पावर ऑन करने के बाद फिर ये ड्राइव जो है रेडी स्टेट में आ गई, और अब हम सीधा चलते हैं हमारे डेटा एक्सट्रैक्टर में। तो ये हमारे पास उस ड्राइव का मैप है जो पोर्शन बचा हुआ था क्लोन करने का। उसमें अगर हम देखते हैं तो टोटल 501 GB का डेटा है जो क्लोन होना बाकी है।
रेस्ट जो डेटा था वो हमने पहले ही हेड 0 से क्लोन कर लिया था। अब ये जो रिमेनिंग डेटा है इसमें कुछ हेड 0 के भी पोर्शंस हैं, बट क्योंकि वो उसमें कोई भी डेटा नहीं था इसलिए हमने उसको वैसे ही छोड़ दिया। जो मेन हमारा डेटा वाला पोर्शन है हम उस पर फोकस करेंगे और उसको हम ट्राई करेंगे कि जो रिमेनिंग हेड 1 से बचा हुआ था उसको हम क्लोन कर पाएँ। ओके, इस हेड्स की टेस्टिंग हो गई है और ये डेटा को प्रॉपरली ड्राइव से क्लोन कर पा रहा है। तो अब हम इसमें से सिर्फ़ और सिर्फ जो डेटा की लिस्ट है, फाइल लिस्ट, हम उसे मैप करेंगे और सिर्फ़ और सिर्फ उतने पोर्शन को ही क्लोन करेंगे जो इसमें एक्चुअल डेटा है। ओके, सो अब हम इस ड्राइव में जो डेटा का पोर्शन है सिर्फ़ और सिर्फ उसी का मैप हम तैयार कर रहे हैं और जो रिमेनिंग स्पेस होगा, मतलब जो खाली एरिया होगा, उसको हम इसमें से एक्सक्लूड कर देंगे, उसको हम क्लोन नहीं करेंगे। और ये फ़ाइल लिस्ट तैयार हो रही है। एक बार ये कंप्लीट होती है फिर हमें समझ में आ जाएगा कि टोटल इसमें डेटा कितना है, कितना हम ऑलरेडी क्लोन कर चुके हैं और कितना हमें क्लोन करना बाकी है। तो अभी अगर हम चेक करते हैं तो इसमें टोटल 859 GB का डेटा है जो एक्चुअल डेटा है, और उसमें से जो प्रीवियस पार्ट में हमने हेड नंबर 0 से क्लोन किया था उसको हम हटाते हैं और जो बचा हुआ डेटा है जो क्लोन होना बाकी है उस पे हम फोकस करेंगे। हमने इसमें एक और सब मैप बनाया और उसमें हमने चेक किया कि इसमें जो रिमेनिंग पोर्शन था जो क्लोन नहीं हुआ था वो कितना है। तो वो हमें यहाँ दिख रहा है 430 GB का वो पोर्शन है जो क्लोन नहीं हुआ है। तो अब हम सिर्फ़ और सिर्फ इतने पार्ट पे ही फोकस करेंगे और इसे हम क्लोन करने का ट्राई करते हैं। अब ये आप देख सकते हैं कि हेड 1 जो पहले डेटा को रीड और राइट नहीं कर पा रहा था, अब हेड ट्रांसप्लांट के बाद ये प्रॉपरली काम कर रहा है। साथ में ही हमने इसका एक ग्राफ भी लगाया है। अभी आप देख सकते हैं कि हम इसको मॉनिटर करने के लिए एक और टूल का यूज़ कर रहे हैं। ये टूल इनबिल्ट है। ये बेसिकली आपकी हेड की रीड राइट स्पीड के साथ जो हेड्स जितने एम्प्स कंज्यूम कर रहे हैं उसका एक रियल टाइम ग्राफ भी दिखाता है। तो उससे हमें और भी ज़्यादा चीज़ें क्लियर होती हैं कि कहीं हेड कहीं कुछ प्रॉब्लम तो नहीं कर रहा है, कहीं कोई इशू तो नहीं आ रही है। तो ये रियल टाइम मॉनिटरिंग भी हम इसके साथ में करेंगे। अभी क्लोनिंग स्पीड इतनी ख़ास तो नहीं है, बट फिर भी 15 MB पर सेकेंड के हिसाब से डेटा क्लोन हो रहा है। कुछ हम इसमें और सेटिंग्स करके देखते हैं कि क्या अगर इसमें हम क्लोनिंग की स्पीड बढ़ा पाएँ तो ये काम और भी अच्छे से और भी बेटर तरीके से हम कर पाएंगे। ओके, सो आफ्टर सम फर्मवेयर मॉडिफिकेशन ऑन ड्राइव, अब हमने इसमें इसकी जो क्लोनिंग स्पीड है उसको इंक्रीज़ कर लिया है और आप देख सकते हैं कि इससे ग्राफ में जो ग्राफ की रेंज है उसमें भी काफ़ी डिफरेंस आया है। अब जो क्लोनिंग का टाइम है वो हमें हो सकता है कि जो पहले दिखा रहा था उससे कम लगे और ज़्यादा अच्छे से और ज़्यादा बेहतर तरीके से इस ड्राइव में से हम डेटा क्लोन करके एक्सट्रैक्ट कर पाएंगे। तो अब हमने इस ड्राइव में डेटा क्लोन करने के लिए मल्टीपल पासेस यूज़ किए हैं और मल्टीपल पासेस में अलग अलग सेक्शंस में से हमने डेटा रिकवर किया। फाइनल स्टेज चल रहा है क्लोनिंग का और ये कंप्लीट होते ही फिर हम इसमें से डेटा एक्सट्रैक्ट करके हम कस्टमर को डेटा प्रोवाइड कर सकते हैं।
And also guys, if you want to avail our services, you can always contact us using WhatsApp, and the number is given below.